Good morning class. Today we will read lesson 4 Weather and Climate. Weather at a given place and at a particular time, the degree of temperature, wind, amount of humidity in the air and rainfall determine the weather. तो बच्चों वेदर क्या है? किसी भी प्लेस पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ये जो फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, हवा में कितनी नमी है, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, बारिश, ये सब जो हैं ये जो फैक्टर्स हैं ये वेदर को डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं. वेदर इज़ द कंडीशन प्रिवेलिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ स्मॉल एरिया. वी मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द सेम डे बिकॉज वेदर चेंजेस कॉन्स्टेंटली. तो बच्चों जब कोई भी तो दिन होता है तो आप डिफरेंट वेदर एक्सपीरियंस करते हैं ना. कभी मौसम कैसा होता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी बारिश होती है, कभी बहुत तेज़ हवा चलती है. तो जो वेदर है वो क्या होता है? बिकॉज वेदर चेंजेस कॉन्स्टेंटली, क्योंकि जो वेदर है वो हमेशा वो निरंतर चेंज होता रहता है. द ओवरऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशन दैट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड मेक सीज़न. तो ये जो चेंजेस है, जो वेदर में चेंजेस हैं ये सीजन्स को बनाते हैं, ठीक है, सीज़न को सस्टेन करते हैं. क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस अ लार्ज एरिया. तो बच्चों जो क्लाइमेट है वो लार्ज एरिया में वेदर कंडीशंस को बनाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आर एक्सपीरियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो दुनिया के डिफरेंट अलग अलग भागों में अलग अलग जो क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस किया जाता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस influences lifestyle of people, crops grown, clothes worn, food eaten and houses built. The climate also affects the life of animals and plants found in a region. तो बच्चों जो क्लाइमेट होता है वो लोगों की लाइफस्टाइल को, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडा है तो वहाँ के जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो की जाती हैं. लोग जो हैं वो डिफरेंट कपड़े पहनते हैं. तो ये वेदर के ऊपर, ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. जो क्लाइमेट है वो आप एनिमल्स की और प्लांट्स की लाइफ को भी क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, प्रभावित करता है. फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट. तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. द सन हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. तो बच्चों किसी भी प्लेस पे जो सन है वो क्या करता है? जिस प्लेस पे जो सन है वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है. द सन हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. द एरिया अलॉन्ग द इक्वेटर गेट्स डायरेक्ट हीट फ्रॉम द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एंड इज दस हॉटर दैन द अदर लैटिट्यूड्स. तो बच्चों जो आपकी एरिया कहाँ पे है? इक्वेटर में है. तो वहाँ पे जो सन की जो रोशनी है, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं. तो वो एरिया आपकी क्या होते हैं? अदर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ये वो जो एरिया होते हैं जो इक्वेटर में होते हैं वो गर्म होते हैं. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर रेज ऑफ द सन बिकम्स स्लैंटिंग. दिस मेक्स द क्लाइमेट लेस हॉट. तो जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, जब हम दूर जाते हैं तो जहाँ उस एरिया में क्या होता है, वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं, जो सन की रेज है वो स्लैंट हो जाती है, तिरछी हो जाती है. तो वहाँ पे जो सन है वहाँ का जो एरिया होता है वो इतना गर्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ पाती. जो सूर्य की किरणें हैं, जो रेज हैं वो स्लैंट हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं. हाइट अबव सी लेवल मीन्स समुद्र से ऊंचाई जो है ये भी क्लाइमेट को डिटरमाइन करती है. द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस. तो बच्चों एल्टीट्यूड क्या है? कि द हाइट ऑफ अ प्लेस मीन्स जो एरिया समुद्र तल से अबव है, ऊपर है, वो एरिया आपकी उसे हम क्या कहते हैं? उस एरिया का एल्टीट्यूड कहते हैं. द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स. प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर दैन प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर एल्टीट्यूड्स. तो जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं हमें इट गेट्स, तो हम वहाँ वो एरिया क्या होता है? कूल होता है. प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर दैन प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स. तो जहाँ जो लोअर ऑल्टीट्यूड्स हैं उसकी अपेक्षा जो हायर ऑल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पे जो मौसम होता है, जहाँ वहाँ पे उस एरिया में
कूल होता है, ठंडा होता है. फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु एंड चेन्नई आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम latitude, but Bangalore is much cooler than Chennai because it is about 3100 feet above the sea level, while Chennai is located almost at the sea level. तो बच्चों जैसे बेंगलोर चेन्नई जो शहर हैं तो ये सेम ऑल्टीट्यूड पे हैं, लेकिन बेंगलुरु थोड़ा अधिक ठंडा है चेन्नई की अपेक्षा. जो बेंगलुरु है वो मच कूलर है, अधिक ठंडा है, क्योंकि इट इज़ अबाउट 3100 फीट अबव द सी लेवल, क्योंकि ये सी समुद्र तल से 3100 फीट क्या है, ऊंचा है. जबकि जो चेन्नई है वो इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सी लेवल, जबकि जो चेन्नई है वो लगभग सी लेवल के पास ही लोकेट है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी फैक्टर जो है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. प्लेसेस क्लोजर टू द सी आर नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, वेयर इज प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. तो बच्चों जो एरिया आपके समुद्र से पास हैं वो तो ना तो ज़्यादा बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडे हैं, और जो प्लेसेस जो हैं, जो जगह सी से यानी समुद्र से दूर हैं, वहाँ की जो टेम्परेचर वो क्या है, एक्सट्रीम है, अधिक है. दिल्ली इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर्स एंड वेरी हॉट इन समर्स बिकॉज इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम एनी सी कोस्ट. तो जैसे दिल्ली है वो सर्दियों में कैसा है, विंटर्स में बहुत ठंडा है और समर सीज़न में बहुत गर्म है, क्योंकि बिकॉज ये समुद्र से क्या है, बहुत दूर है. ये जो एरिया है दिल्ली आपका, ये समुद्र से काफ़ी दूर है. इन समर्स द ब्रीज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड, while in winters the warm breeze from the sea prevents the air on land from getting cold. तो बच्चों इन समर, तो जब गर्मियाँ होती हैं तो जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, द ब्रीज फ्रॉम द सी, जो समुद्र से आने वाली हवा होती है वो कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड, मीन्स लैंड की गर्म हवा को क्या करती है, कूल करती है. जबकि विंटर्स में क्या होता है, द वार्म ब्रीज, जो समुद्र से जो गर्म हवाएं हैं वो सी प्रिवेंट्स द एयर ऑन लैंड फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, उसे ठंडा होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है. सी ब्रीज इज़ वार्म बिकॉज वाटर कूल्स डाउन स्लोली, दैट इज़ वाई मुंबई विच इज़ नियर द सी एक्सपीरियंस अ मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ अ प्लेस. जो हवाएं होती हैं, जो विंड्स होती हैं, वो भी किसी प्लेस की वेदर को इफेक्ट करती हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. द विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन. तो द विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड मीन्स ठंडे एरिया से, मीन्स जहाँ जिस एरिया से ठंडी हवाएं आ रही हैं वो उस रीजन की टेम्परेचर को क्या करती हैं, कम कर देती हैं. वेयर एज द विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन्स, और जिस एरिया से गर्म हवाएं आ रही हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, वो उस एरिया को क्या कर देती हैं, उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती, टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं. द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक द रीजन ह्यूमिड. तो समुद्र से आने वाली जो हवा होती है वो उस रीजन को क्या करती है, उस रीजन को ह्यूमिड कर देती है, उस एरिया में ह्यूमिडिटी होती है. ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. बच्चों ह्यूमिडिटी क्या है, नमी क्या है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एयर, मीन्स हवा में जो नमी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं. इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ये किसी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, दैट इज़ वाई प्लेसेस नियर द सी सच एज मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड. द रेनफॉल दैट अ प्लेस receives also depends on the level of humidity in the air. तो winds blowing from the sea, जो समुद्र से हवाएं बहती हैं, जो समुद्र से हवा आती है उसमें क्या होता है, बहुत ही मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उस हवा में मॉइस्चर होता है. यही कारण है कि जो समुद्र के पास जो एरिया होते हैं जैसे कि मुंबई चेन्नई है, तो ये एरिया कैसे हैं, ह्यूमिड हैं, नम हैं. ठीक है. हीट जोन्स, based on the intensity of the heat received by a particular place, the earth can be divided into 3 heat or temperate zones. तो बच्चों जो हीट जोन्स होते हैं वो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन.
This zone receives direct rays of the sun. The area which lies on both the sides of the equator between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called the torrid zone. In this zone, the climate remains hot and humid throughout the year. तो बच्चों जो टॉरिड जोन है आप इस पिक में देखिए टॉरिड जोन, तो ये कहाँ पे यहाँ पे जो है सनलाइट, जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है। तो यहाँ पे जो एरिया होते हैं, द एरिया विच लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, ये जो एरिया है तो ये यहाँ पे जो एरिया है वो इक्वेटर के दोनों साइड लोकेट हैं बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे इस जोन में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हॉट होता है, गर्म होता है, साल भर गर्म रहता है। ठीक है। टेम्परेट जोन, दिस जोन रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। द एरिया विच लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। दिस एरिया इज नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। तो यहाँ इस जोन में क्या है, जो सन की रेज है, जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होने लगती हैं? तिरछी होने लगती हैं, स्लैंटिंग होने लगती हैं। मीन्स जो सन की रेज है वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ती। तो यहाँ द एरिया विच लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन, तो ये जो एरिया है ये किसके बीच है? टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है। ये एरिया जो होते हैं, जो टेम्परेट जोन में जो एरियाज़ होते हैं, जो जगह हैं, तो ना तो वो बहुत ठंडे होते हैं, ना ही वो एरिया बहुत गर्म होते हैं। फ्रिजिड जोन, दिस जोन रिसीव्स स्टीप एंड स्लैंटेड रेज ऑफ द सन। द एरिया विच लाइज बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल in the northern hemisphere is called the north frigid zone, and the area that lies between the Antarctic and the south pole in the southern hemisphere is called the south frigid zone. The frigid zone is extremely cold throughout the year. तो बच्चों जो फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे जो सन की रेज है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं, स्लैंटेड हो जाती हैं, बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। तो ये जो एरिया हैं ये किसके बीच हैं? आर्कटिक विथ द लाइज बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल, मीन्स नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच हैं। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और जो एरिया आपके एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच हैं उसे हम क्या कहते हैं? साउथ फ्रिजिड जोन। द फ्रिजिड जोन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो जो फ्रिजिड जोन में जो एरिया है वो क्या है? बहुत ही ठंडे होते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, साल भर बहुत ही ठंडे होते हैं। जैसे आपका अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, ये सब जो एरिया है ये क्या है? बहुत ही ठंडे हैं।